हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड में हम यहाँ पे एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज जो मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ वहाँ पे हम प्राइस एक्शन का यूज़ करने वाले हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हम दो ओसिलेटर का भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम RSI और MACD दोनों का भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो किस तरीके से इन तीनों का यूज़ करके हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में आज का ये टॉपिक होने वाला है, जहाँ पे आपको अच्छी खासी लर्निंग मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल कि कैसे हम ओसिलेटर का क्रॉस चेक करके एक प्रॉपर तरीके से मोमेंटम को यहाँ पे कैचअप कर सकते हैं। मतलब कि हम डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन में कौन सा ट्रेंडिंग डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब कि जब भी कोई अप ट्रेंड होता है देन आफ्टर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के बेस पे तो इसको क्रॉस चेक करते ही है, लेकिन वहाँ पे हम ओसिलेटर का क्रॉस चेक करके कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि एज पर प्राइस एक्शन तो यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ओसिलेटर है फॉर एग्जांपल RSI और MACD है वो भी क्या यहाँ पे हमें सेम सिग्नल दे रहा है, तो ही हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओसिलेटर का यूज़ करने का मकसद यही है कि हमें यहाँ पे चार्ट को बेटर तरीके से समझ पाए कि चार्ट पे क्या हो रहा है, कहाँ पे बायर्स मूव हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स मूव हो रहे हैं। ओके, और उन दोनों के बीच में कहाँ पे मोमेंटम क्रिएट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग के लिए क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली मोमेंटम चाहिए। तो अगर हम मोमेंटम में काम करते हैं तो ही हम अच्छी तरीके से स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वरना तो अगर हम स्लो मोमेंटम में काम करेंगे तो वहाँ पे हमारे लॉसेस का होना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्लो मोमेंटम में हमें ठीठा डीके का सामना करना पड़ता है, और फिर भी आज तो एक्सपायरी थी तो इसकी वजह से इसका यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा हुआ होगा जो भी ऑप्शंस के प्रीमियम हो गए उस पर। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे चार्ट पे प्रैक्टिकली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल की जो भी इंटरेस्टिंग जो भी चार्ट एनालिसिस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम जो चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं वो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, और वो हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं 5 जून 2025 का, उसको ही हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम भी डिस्क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करने वाले हैं जो है लेफ्ट हैंड साइड 4 मिनट टाइम फ्रेम, देन आफ्टर राइट हैंड साइड है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। इन दोनों टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बेस पे 1 बाय 1 यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली अब यहाँ पे समझाता हूँ। तो फर्स्टली हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम की विंडो को ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे कि हम हर बार करते हैं पहले हमें यहाँ पे जो ये करंट चार्ट है उस चार्ट में क्या हो रहा है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके प्रीवियस चार्ट पे क्या हुआ था। मतलब कि इसके प्रीवियस डे में क्या हुआ था, कहाँ पे सेलर्स थे, कहाँ पे बायर्स थे, और कहाँ पे उन्होंने पोजीशंस क्लोज नहीं की होगी। उन्हीं सभी लेवल्स को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसका यूज़ हमें करंट चार्ट पे कहीं ना कहीं तो हो सकता है इसी वजह से। ओके, जब भी हम प्रीवियस डेटा में बायर्स और सेलर्स के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं तो वहाँ पे हमें इजीली तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें समझना आसान हो जाता है कि कहाँ पे बायर्स है और कहाँ पे सेलर्स है। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे पहले प्रीवियस डेटा में बायर्स और सेलर्स के लेवल्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस डेटा में हम चेक करते हैं कि मार्केट पहले किस तरीके से ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो देखिए उसके प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। ओके, देन आफ्टर मार्केट यहाँ से ओपन होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग स्टार्ट हो गई थी। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कौन सी बना रही है, तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बिग बार कैंडल बन रही है, और वो भी बुलिश कैंडल। क्या मतलब कि यहाँ पे बायर्स हैवीली यहाँ पे एक्टिव थे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से धड़ाम से रिवर्सल आ रहा है, और फिर मार्केट यहाँ से गिर रहा था। और अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे तो उसके प्रीवियस डेटा में ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी के नियर बाई मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा था। मतलब कि इसके प्रीवियस डेटा में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका था,
तो वहीं पे यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे और इसी वजह से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवली ज़्यादा हो गए बायर्स के कंपेयर में और मार्केट को दोबारा से गिरा दिया। क्लियर। और प्रीवियस डेटा में यहाँ पे जो सपोर्ट था उसी लेवल पे मार्केट ने दोबारा से सपोर्ट बना दिया। क्लियर। तो इसी वजह से हम प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करेंगे ताकि हमें इंपॉर्टेंट बायर्स एंड सेलर्स के लेवल्स को निकाल सके। ओके, तो हम पहले यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था वो हमने देख लिया। देन आफ्टर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डायरेक्शन कौन सा था, क्योंकि वहां पे हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है। तो देखिए स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। सपोज कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड क्या एक ट्रेंड लाइन थी और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दिया, मतलब कि अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म, देन आफ्टर यहाँ पे डाउन ट्रेंड अब शुरू होने वाला था। ओके, तो इस केस में यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्विंग लो, और इसका जो पिक पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इसका स्विंग हाई। क्लियर। स्विंग लो हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए थे, इसी वजह से तो यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। और स्विंग हाई हमें क्या दिखाता है कि वहां पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए थे, इसी वजह से तो मार्केट यहाँ से गिरा था। तो ये क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। ओके, आप इतना ही यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो देखिए इसका यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये क्या शो हो रहा है हमें, ये एक डाउन ट्रेंड शो हो रहा है। चलिए, तो इस डाउन ट्रेंड का ये वाला लेवल क्या है, ये है स्विंग हाई और ये वाला लेवल तो क्या स्विंग लो। तो हमें इसकी शैडो को मार्क करना है। कौन सी, क्योंकि जो भी कैंडल्स होती है उसकी जो शैडो होती है वो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। मतलब कि इसकी जो शैडो है वो हमें दिखाती है कि सेलर्स ने इतना मार्केट को पुश किया था, और बॉटम साइड जो शैडो है वो हमें बताती है कि बायर्स ने इतना मार्केट को यहाँ पे पुश किया था। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। क्लियर। तो हमें इसकी शैडोज को यहाँ पे कवर करते हुए हम यहाँ पे जोन मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बायर जोन मार्क करता हूँ अपर साइड, और बॉटम साइड में यहाँ पे सेलर जोन, सॉरी यहाँ पे मैं बायर जोन और यहाँ पे मैं सेलर जोन मार्क करता हूँ। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे हाई रिट्रेसमेंट, देन अगेन यहाँ पे एक हाई लगाता है और फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। ओके, और ये लेवल्स आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये प्रीवियस डेटा में तो काम आता ही है कि प्रीवियस डेटा का हम जो भी लेवल्स निकालते हैं वो करंट चार्ट पे हमें यूज होता है, लेकिन करंट चार्ट में जो लेटेस्ट लेवल्स निकलते हैं, मतलब कि करंट चार्ट पे जो लेटेस्ट यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो हमें मिलते हैं वो भी काम आता है मार्केट में। ओके, तो ऐसे ही लेवल निकालते हैं और यहाँ पे आप लाइव मार्केट में भी इसका यूज कर सकते हो करंट चार्ट में। क्लियर। तो वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है और ये इसका अप ट्रेंड था जो यहाँ पे हमें दिख रहा था, और इस अप ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेक हो गया। क्लियर। देन आफ्टर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखा, और फिर डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका हो गया स्विंग लो और यहाँ पे होगा स्विंग हाई। तो ये तो ऑलरेडी मार्क है, तो हमें इसको कंसिडर करते हुए इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, तो इसके स्विंग लो को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। फिर देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, अपर साइड रेजिस्टेंस एंड बॉटम साइड बायर, और इतने देर के लिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा था। तो फिर देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट करता है फिर दोबारा से यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पे मोमेंटम कम था। समझिए अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट होता और यहाँ पे बायर्स एक्टिवली ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करते तो ब्रेकआउट कैसा होता, यहाँ पे ब्रेकआउट, देन अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता, किस लेवल पे, तो कि इस जोन पे, और फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसके हाई को तोड़ देता और फिर यहाँ से अप ट्रेंड का कंटिन्यू हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट साइडवेज हो गया और फिर यहाँ पे एक्टिवली एक यहाँ पे अप ट्रेंड हमें शो हुआ और फिर यहाँ पे रिवर्स आ गया मार्केट और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। ओके, तो ये जो छोटा सा यहाँ पे अप ट्रेंड था उसका ये क्या था, ये था स्विंग हाई, और ये क्या था, इसका स्विंग लो। तो हमें इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोअर साइड यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसके नियर बाय लेवल्स को मार्क किया हुआ है। क्लियर। तो हमें इसको मार्क करना है, ये क्या है, इसका स्विंग हाई, जहां से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया और फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। ओके, तो ये वाला लेवल हमारे काम का है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। चलिए इसके शैडोज को हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देते हैं। चलिए, तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने कितने लेवल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। तो फर्स्ट था ये रेजिस्टेंस, अगेन ये रेजिस्टेंस और ये बायर का लेवल और ये भी एक बायर का लेवल। ओके,
तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि इसको हम कैसे करंट चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका यूज़ करंट चार्ट पे किस तरीके से करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 जून का मतलब कि आज का ही मार्केट यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओसिलेटर भी यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए बॉटम साइड में कौन सा ओसिलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देन आफ्टर है MACD। क्लियर। तो इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसका मैं आपको ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे जो RSI हमें शो करता है वो हमें ओवरबाउट और ओवर सेलिंग जोन हमें यहाँ पे शो करता है। मतलब कि यहाँ पे 30 से लेके 70, यहाँ पे 0 से 100 के बीच में रीडिंग आती है। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर 30 से लेके 17, क्लियर। तो वो हमें क्या शो करता है कि जैसे ही मार्केट 30 से नीचे जाता है, क्लियर, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे ओवर सेल जोन। क्लियर। और फिर मार्केट जैसे ही 70 से ऊपर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है ओवर बाउंस जोन। मतलब कि यहाँ पे मार्केट एक्सट्रीमली यहाँ पे ओवर बाउंस हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे खरीदा जा चुका है। क्लियर, 70 से ऊपर, और यहाँ पे 30 से नीचे मार्केट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेचा गया है। मतलब कि यहाँ पे माल जो है वो यहाँ पे ज्यादातर बेचा गया है, वो हमें यहाँ पे इस इंडिकेटर में शो होता है। और सेकंड यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि इसकी जो रीडिंग होती है उसमें हमें डायरेक्शन को अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे अगर हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे ओवरबाउट हो गया, सॉरी यहाँ पे ओवर सेल हो गया, क्लियर। फिर देखिए इसकी रीडिंग यहाँ से गिर रही थी, लेकिन इसके बीच में देखिए ये जो पॉइंट्स था उस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे एक ट्रेंड लाइन को, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो फिर देखिए यहाँ पे किस तरीके से गिरा था ये मार्केट किस तरीके से गिरा था। अगर आप प्रैक्टिकली चार्ट पे भी देखोगे तो भी इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे भी बता देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ कि इस वाले लेवल पे जैसे ही कोई ये ओसिलेटर हमें शो कर रहा था कि यहाँ से मार्केट गिरा, तो ये रहा इसका चार्ट। तो फिर देखिए यहाँ से मुझे सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता तो यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका था। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे चार्ट भी गिर रहा था, यहाँ पे प्राइस भी क्या यहाँ पे गिर रहा था। इसका मतलब कि इसका यूज करके हम अच्छी तरीके से चार्ट को भी रीड कर सकते हैं। देन अब तक इसके कंपैरिजन में आप MACD को भी देखिए। देखिए MACD में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि MACD क्या हमें शो करता है। ओके, तो सिंपल आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम को चेक करना है। क्लियर। तो हिस्टोग्राम में मुझे यहाँ पे 2 कलर्स दिख रहे हैं, कौन से, डार्क एंड यहाँ पे लाइट कलर। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है वो मुझे क्या दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है। कौन सा, तो क्या अप ट्रेंड का। क्लियर। और यहाँ पे मुझे जो लाइट ग्रीन दिख रहा है वो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्लो मोमेंटम दिख रहा है। क्लियर। देन आफ्टर उसी तरीके से यहाँ पे मुझे जो डार्क रेड दिख रहा है वो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है सेलिंग साइड का। और यहाँ पे जो मुझे स्लो लाइट रेड दिख रहा है वो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग स्लोली हो रही है। क्लियर। अब इतना ही यहाँ पे अपने काम का यही है। और फिर यहाँ पे देखने की बात यह है कि ये जो लाइंस है वो किस तरीके से काम करती है। ये एक मूविंग एवरेज है, समझिए। यहाँ पे 12 एंड 26 का ये क्या हुआ है, यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पे हमें क्या शो होता है कि जैसे ही ब्लू लाइन कट होती है रेड लाइन से, तो वहां पे मार्केट के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ब्लू लाइन कट होती है अपर डायरेक्शन में, तो वहां पे मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमें MACD को यहाँ पे रीड करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे हम यहाँ पे इसको एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं चार्ट पे। ओके, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरीके से मार्क करनी है और कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट एक हाई लगाएगा, फिर मार्केट गिरता है। देखिए जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है फिर थोड़ा सा यहाँ पे गिरता है किसी ट्रेंड में, और इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है
और फिर इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वो क्या हो गया, एक अप ट्रेंड का साइन हो गया। तो हमें इस केस में क्या करना है, इसके स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पे मार्क करते हुए हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर देना है। क्लियर? तो हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो अगेन हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इस तरीके से मार्केट हायर हाई एंड हायर लो को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ओके, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है या तो फिर साइडवेज हो सकता है। अल्टीमेट यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वहां पे जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है वो यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। क्लियर? ये इसका कंफर्मेशन है और फिर यहाँ पे नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर सकते हैं। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए, तो डाउन ट्रेंड के लिए सपोज कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला था तो वो यहाँ पे लो लगाएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगेन इसके नीचे लो लगाएगा, तो ये क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड का साइन हो गया। तो हमें स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड मार्क कर देना है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो तब तक वहां पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे नया ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, देन आफ्टर एक और ट्रेंड आता है जो है साइडवेज ट्रेंड। तो देखिए मार्केट अगर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेता है, चलिए यहाँ पे हमें इसको मार्क कर देना है, और फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो उसको भी हमें यहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड टाइम। देखिए मार्केट अगर सेकंड टाइम इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है तो हमें इसको मार्क करते हुए इस जोन को यहाँ पे कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम इसी लेवल पे मार्केट सेलिंग फेस कर रहा है, इसी वजह से। ओके, और अगर मार्केट यहाँ पे सेकंड टाइम भी सपोर्ट लेता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड टाइम साइन दे चुका है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हैवीली बायर्स अभी भी एक्टिव है। और अगर अपर साइड हैवीली रेजिस्टेंस एंड बॉटम साइड हैवीली बायर्स एक्टिव होते हैं तो उस केस में मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी के बीच में मार्केट घूमता है। तो इसको क्या कहते हैं, रेंज में मार्केट चले गए या तो फिर साइडवेज मार्केट कहते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है, और यहाँ पे मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम टोटल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करने वाले। फर्स्ट है अप ट्रेंड एंड सेकंड डाउन ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड में हम मार्क करेंगे हैमर एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, और डाउन ट्रेंड के लिए हम यहाँ पे शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन चारों कैंडल्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस डेटा को यूज किया था। फर्स्ट हम मार्केट को देखेंगे कि वो किस तरीके से ओपन होता है। क्लियर? तो इस केस में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोजिंग करता है फर्स्ट कैंडल। इसका मतलब कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है और इस गैप को यहाँ पे मार्केट ने फिल कर दिया। देखिए जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग हुई तो फिर मार्केट यहाँ से गिरा और ये जो गैप जनरेट हुई थी उस गैप को यहाँ पे फिल कर दिया। ओके, तो फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, तो कि सेलिंग कैंडल बनी। चलिए कहाँ पे बनी वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने जो प्रीवियस लेवल निकाला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर बायर्स लेवल थे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही नियर बाय क्लोज होती है। समझिए फर्स्ट तो जैसे ही ओपन होती है तो इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करते हुए यहाँ पे क्लोज कर देता है, और इसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है तो इसी के आगे यहाँ पे सपोर्ट लेता है जहां पे प्रीवियस डेटा में कैंडल्स सपोर्ट ले रही थी। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल सपोर्ट बनाते हुए इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, और इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि बैक साइड यहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट थे। देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, देन आफ्टर यहाँ पर भी सपोर्ट था। तो यहाँ पे तीनों लेवल पे बायर्स एक्टिव थे, और यहाँ पे जैसे ही सेकंड कैंडल बनती है तो फिर यहाँ पे हमें अगेन एक नए बायर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि ओसिलेटर हमें यहाँ पे क्या सिग्नल दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही सेकंड कैंडल जनरेट होती है तो उस केस में यहाँ पे आरएसआई हमें क्या शो कर रहा है, तो आरएसआई का आप डायरेक्शन यहाँ पे समझिए। आरएसआई किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो क्या अपर डायरेक्शन में, मतलब कि वो हमें यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा था। चलिए उस केस में यहाँ पे हमें एमएससीडी क्या सिग्नल दे रहा था, एमएससीडी भी हमें यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा दिखा रहा था कि यहाँ पे
ये जो क्रॉस ओवर है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब कि अप ट्रेंड का साइन है। और यहाँ पे जो हिस्टोग्राम बन रहा है वो भी यहाँ पे डार्क हिस्टोग्राम बन रहा है, वो भी ब्लू, इसका मतलब सॉरी वो भी ग्रीन। इसका मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड का साइन हमें MACD से भी मिल रहा है और RSI से भी मिल रहा है। चलिए, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट पॉइंट तो चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकें। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वेट करना है, या तो फिर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें यहाँ पे वेट करना है कि कहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे कौन सी कैंडल्स बन रही थी, तो क्या ब्लू कैंडल्स बन रही थी, देखिए। और अगर हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम को चेक करेंगे तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मुझे क्या सिनारियो दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे एक अच्छी खासी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और किस लेवल पे शो हो रही है, तो क्या सपोर्ट लेवल पे शो हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे हैवीली बायर सब एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पे कांस्टेंट देखिए बिना रिट्रेसमेंट लिए मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लैट। मार्केट ने यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अगर रिट्रेसमेंट लिया होता तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते थे, लेकिन वो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। कांस्टेंट मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था और फिर यहाँ पे पॉज ले रहा है। समझिए कि पॉज कब लेता है मार्केट, पॉज तभी लेता है या तो फिर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना हो या तो फिर वो किसी लेवल को ब्रेक करना हो। ओके, दो ही केस में मार्केट पॉज लेता है। पॉज का मीनिंग क्या है कि वहां पे कैंडल्स या तो फिर साइड बाय साइड बनती है या तो फिर किसी रेंज में चली जाती है प्राइस। ओके, उसको हम यहाँ पे पॉज कहते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग था, फिर मार्केट में यहाँ पे मुझे एक स्पिनिंग टॉप दिखा। क्लियर, स्पिनिंग टॉप के बाद देखिए मार्केट साइड बाय साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ साइड बाय साइड इतनी सारी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे दिख रही थी। चलिए, तो इस केस में मुझे यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे काम की थी, तो देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किस लेवल पे बन रही थी, तो क्या टॉप साइड पे बन रही थी। तो शूटिंग स्टार का यहाँ पे क्या सिग्नल होता है, क्या रोल होता है, देखिए ये शूटिंग स्टार यहाँ पे हाई पे बनता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए ट्रेंड के अप साइड में ये शूटिंग स्टार बनता है और इसके बाद यहाँ पे इसका कंफर्मेशन इसकी सेकंड कैंडल देती है। मतलब कि इसकी सेकंड कैंडल क्या मुझे सिग्नल दे रही है, तो इसकी सेकंड कैंडल तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना रही है। मतलब कि यहाँ पे 50-50 चांसेस है मार्केट अप साइड जाएगा, यहाँ पे मार्केट या तो फिर यहाँ पे डाउन साइड जाएगा। इसके बाद तो अगेन यहाँ पे स्पिनिंग टॉप दिखा, मतलब कि यहाँ पर भी मार्केट कंफ्यूज था। समझिए यहाँ पर भी मार्केट क्या था, कंफ्यूज था, यूपर जाएगा या नीचे जाएगा। जहां तक मार्केट ओपन हुआ वहां तक हमें कोई भी कंफर्मेशन मिला नहीं था कि मैं प्राइस एक्शन का यहाँ पे किस तरीके से यूज करूँ। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है वो हमारे काम की बन रही है। क्यों, क्योंकि एक बियर सिंगल फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो देखिए ये कैंडल की बॉडी इसके प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी थी स्पिनिंग टॉप उसको क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है। मतलब कि यहाँ पे मुझे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे साइन दे रहे हैं। ओके, तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ओसिलेटर को चेक करूंगा। कैसे, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे RSI को चेक करता हूँ पहले कि RSI मुझे यहाँ पे क्या सिग्नल दे रहा है। तो देखिए इस केस में मुझे यहाँ पे RSI ओवरबाउट जोन में मुझे दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग हो चुके हैं और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। और यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन, तो यहाँ पे मुझे MACD क्या शो कर रहा है कि यहाँ से मुझे लाइट ग्रीन सिग्नल दे रहा है। मतलब कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे MACD भी शो कर रहा है। तो इसका मैं कंफर्मेशन कहाँ पे ले सकता हूँ कि जब तक मुझे यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन के बेस पे कोई मुझे कंफर्मेशन ना मिले तब तक। तो देखिए यहाँ से मार्केट गिरता है, क्लियर, गिरने के बाद दोबारा से यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। और इस केस में यहाँ पे देखिए मुझे MACD क्या शो कर रहा है, MACD मुझे यहाँ पे डार्क रेड सिग्नल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब कि अब मुझे यहाँ पे कंफर्म मिल गया कि यहाँ से मार्केट अब गिर सकता है। ओके, तो इस केस में क्या मैं यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता था? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एज पर प्राइस एक्शन
मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी थी। सिंपल मुझे ओसिलेटर का यूज नहीं करना था, यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन को भी चेक करना था। तो देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे क्लो लगाता है और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। लेकिन अभी तक मुझे कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला। जब तक मुझे कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे क्रैक कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करना है। ओके, सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है। जब तक मुझे यहाँ पे अपने रूल्स के हिसाब से कोई भी प्राइस एक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, अगेन यहाँ पे साइडवेज, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा। तो इस केस में अगर मैं ये ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ यहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे ओसिलेटर को चेक करता हूँ। तो ओसिलेटर मुझे क्या शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही RSI नीचे गिर रहा था तो मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करता तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट दिख रहा था। देखिए जो जैसे ही मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करता तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था, ब्रेकआउट दिख रहा था। और इस केस में मुझे यहाँ पे क्या सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे रिवर्स आ रहा है। देखिए डार्क रेड से यहाँ पे लाइट रेड यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि अब यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, मे बी ऐसा मुझे यहाँ पे ये ओसिलेटर शो कर रहा है। चलिए देखते हैं प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे खाई लगाया, अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाया और फिर यहाँ पे देखिए मुझे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी। इसका मतलब कि अब यहाँ पे मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बुलिश पीपीएफ मॉडल भी शो हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। समझिए कि बुलिश पीपीएफ मॉडल क्या होता है। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड का साइन होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, क्लियर। और फिर यहाँ पे इसका जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था उसको भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्क करूँगा। और इन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ट्रेंड में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ से अब यहाँ एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और इसको मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से विजुअलिटी मिल सके। और इसको मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, चलिए, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको भी देख सकें। चलिए, तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए इसके बाद तो कि यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। कहाँ पे बन रही थी, तो कि इस वाले केस में बन रही थी। और प्रीवियस अगर आप देखोगे तो इस रिट्रेसमेंट का यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट में भी हम प्लान कर सकते थे कोई आगे क्या हो सकता था। और सेकंड थिंग, जैसे ही हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती तो उसके नेक्स्ट कैंडल में भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे एंट्री के लिए। क्यों, क्योंकि बॉटम साइड अगर हम ओसिलेटर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड का साइन दे रहा है। और फिर यहाँ पे MACD मुझे क्या शो कर रहा है, MACD मुझे इस तरीके से शो कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम कम है लेकिन क्रॉसओवर इसके ऊपर है, हिस्टोग्राम के ऊपर है, क्लियर। तो ये मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो एज पर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन इसके नेक्स्ट, मतलब कि ये जो कंफर्मेशन था इसके नेक्स्ट यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। तो इस केस में हम मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे ले सकते थे, तो इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। चले रिस्क रेशो को चेक कर देते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेते तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है इस हैमर के लो का। तो इस केस में हमें 36 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क रहता और यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ तक ले सकते थे। 138 पॉइंट का हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते थे, क्लियर। तो इस तरीके से हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। चलिए इसके बाद तो देखिए यहाँ पे टॉप पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, तो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका मीनिंग कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, या तो फिर रिट्रेसमेंट आ सकता है या तो फिर मार्केट यहाँ से गिर सकता है। चलिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें ऐसा सिग्नल हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे RSI मुझे क्या शो कर रहा है, तो RSI दोबारा से ओवरबाउट जोन में है और ओवरबाउट जोन में ही मुझे यहाँ पे शूटिंग स्टार शो हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट का रिवर्सल आ सकता है, RSI मुझे सिग्नल दे रहा है। और यहाँ पे MACD क्या शो कर रहा है, तो MACD में जो यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो रहा है उस केस में यहाँ पे लाइट ग्रीन में भी यहाँ पे मुझे शूटिंग स्टार दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से रिवर्सल आ रहा है
ऐसा मुझे MACD भी दे रहा है सिग्नल और RSI भी मुझे यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। तो उस केस में देखिए यहाँ पे अगर हम सेलिंग साइड यहाँ पे प्लान करते हैं, अगर हम यहाँ पे पुट साइड प्लान करते हैं, तो उस केस में हमारा टारगेट कहाँ पे हो सकता था? तो सिंपल इस ट्रेंड लाइन पर हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे, तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता था। और इस केस में देखिए अगर हम ट्रेंड लाइन को भी मार्क करना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते थे। तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, क्लियर, गिरने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट दिखा है, तो हमें यहाँ पे एक स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों हमें यहाँ पे मिल गए। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना था? सिंपल एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हमें मार्क कर देना था। ओके, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन मार्क करते तो हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन एज पर प्राइस एक्शन मिल रहा था, और सेकंड यहाँ पे हम डाउन साइड ट्रेड भी ले सकते थे। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता तो हम वहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे, तब तक हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते थे डाउन ट्रेंड को। ओके, चलिए अब हम बढ़ते आगे। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे आ गया? तो कि यहाँ पे आ गया। देखिए डाउन ट्रेंड हमने जो यहाँ पे मार्क किया, ये स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को मार्क करते हुए, तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला उसका फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका था, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है फिर मार्केट देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। देखिए जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, ये कंफर्म है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और फिर मार्केट देखिए इसके हाई के ऊपर गया? नो, बल्कि मार्केट यहाँ पे आते हुए यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मोमेंटम था वो यहाँ पे स्लो मोमेंटम था, क्योंकि नियर बाय क्लोजिंग पीरियड था ना मार्केट का, इसी वजह से। ओके, तो आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि कैसे हमें चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए और कैसे RSI और MACD का हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन को यहाँ पे समझ सकें। ओके, तो फर्स्टली हमने यहाँ पे प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करते हुए बायर्स एंड सेलर्स के लेयर्स को पहले यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया। देन आफ्टर यहाँ पे हमने कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, और कैसे हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए ताकि हम प्रॉपर डायरेक्शन को समझ सके। तो मैंने यहाँ पे बताया कि किस रीजन के साथ हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्क करना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे बताया। ओके, और कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन की। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन आफ्टर लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इस एपिसोड को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।